इतिहास की धूल में दबी हुई हजारों कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो रहस्यमयी दास्तान मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके सबसे नवरत्न, उनके सबसे अजीज दोस्त बीरबल की अटूट दोस्ती के बीच कभी कोई ऐसी खौफनाक दीवार भी आ सकती थी, जहां एक की जान और दूसरे की आन दांव पर लग जाए। यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक या साधारण पहेलियों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है राजनीति के उस काले अंधेरे की, जहां परछाइयां भी इंसान का कत्ल कर देती हैं। बादशाह का वो आखिरी हुक्म, बीरबल की वो रहस्यमयी मुस्कान और एक ऐसी जानलेवा पहेली जिसका जवाब खुद मौत थी। अगर आप सोचते हैं कि आप बीरबल की बुद्धिमानी को पूरी तरह जानते हैं, तो इस दास्तान के ख़त्म होने तक आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बुद्धि, छल और सत्ता का यह महायुद्ध अब शुरू होता है। अंधेरी रात थी। आसमान में काले घने बादल इस तरह छाए हुए थे, मानो आज कुदरत भी किसी बहुत बड़े अनर्थ की गवाही देने वाली हो। आगरा के विशाल किले की ऊंची मीनारों पर रुक रुक कर बिजली कड़क रही थी, जिसकी भयानक चमक में महल के पत्थर भी डरावने लग रहे थे। तेज हवाएं झरोखों से टकराकर ऐसी आवाज़ें कर रही थी जैसे कोई रूह चीख रही हो। किले के सबसे सुरक्षित और गुप्त गलियारे में, जहां आम दिनों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, शहंशाह अकबर अकेले बेचैनी से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर वह जलाल नहीं था जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, बल्कि आज वहां एक अजीब सी उलझन, एक भयानक दर्द और एक ऐसा गुस्सा था जो ज्वालामुखी की तरह फटने को बेताब था। उनके चौड़े कंधों पर रखा शाही लिबास आज उन्हें कांटों सा चुभ रहा था। अकबर के कांपते हुए हाथों में एक मुड़ा हुआ कागज था। यह कोई आम कागज नहीं था, बल्कि एक ऐसा खत था जिसने मुगल सल्तनत की नींव में जैसे बारूद बिछा दिया था। खत के किनारे जले हुए थे और उस पर जो मुहर लगी थी वह किसी और की नहीं बल्कि मुगलों के सबसे कट्टर दुश्मनों की थी। लेकिन उस खत के अंदर जो लिखा था उसने अकबर की नींदें उड़ा दी थी। उसमें कुछ ऐसी गुप्त सैन्य जानकारियाँ, खजाने के नक्शे और उन रास्तों का जिक्र था जो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को पता थे, एक खुद शहंशाह अकबर और दूसरा उनका सबसे करीबी, उनका साया, महेश दास यानी बीरबल। उस खत की इबारत चीख चीख कर यह गवाही दे रही थी कि बीरबल ने मुगल सल्तनत के साथ गद्दारी की है और वह गुप्त रूप से दुश्मन सल्तनत से हाथ मिला चुके हैं। अकबर का दिमाग सुन्न हो चुका था। बीरबल, वो इंसान जिसने न जाने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर अकबर को बचाया था, वह इंसान जिसके एक इशारे पर अकबर अपनी आंखें मूंद कर भरोसा करते थे, क्या वह सच में बगावत कर सकता है? क्या सत्ता और दौलत की भूख ने बीरबल के ईमान को भी निगल लिया था? अकबर के जहन में यह सवाल किसी जहरीले सांप की तरह डस रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे पिछले कुछ हफ्तों से बीरबल अक्सर रात के अंधेरे में वेश बदलकर किले से बाहर जाते थे। जब भी अकबर उनसे पूछते तो बीरबल अपनी उसी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बात टाल देते थे, जो बातें पहले अकबर को बीरबल की कोई नई दिमागी चाल लगती थीं। आज उसी खत की रोशनी में वे सारी हरकतें एक गहरी और खौफनाक साजिश नज़र आ रही थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसा राज बता दूं जो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। आगरा के किले के बिल्कुल नीचे, तहखानों की भूल भुलैया में एक ऐसा कमरा आज भी मौजूद है जिसे तिलिस्म हयात कहा जाता है। एक ऐसा गुप्त कक्ष जिसकी चाबी खुद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक खास उल्कापिंड की धातु से बनवाई थी और जिसे हुमायूं ने हमेशा के लिए दफन कर दिया था। कहा जाता है कि बीरबल के खिलाफ रची गई इस पूरी खौफनाक साजिश के तार उसी बंद तहखाने से जुड़े थे। इस खेल का असली मास्टरमाइंड जो कोई भी था, उसका मकसद सिर्फ बीरबल को मारना नहीं था, बल्कि उस तहखाने तक पहुंचना था। इस रहस्यमयी तहखाने का दरवाज़ा इस पूरी कहानी के सबसे आखिरी पड़ाव में खुलेगा और तब एक ऐसा सच बाहर आएगा जो आपकी रूह कंपा देगा। उस सच तक पहुंचने के लिए आपको हमारे साथ सफ़र में अंत तक बने रहना होगा। सुबह का सूरज निकला, लेकिन आगरा के लिए आज की सुबह रोशनी नहीं बल्कि एक मनहूसियत लेकर आई थी। दरबार-ए-आम
पूरी तरह से भरा हुआ था। सोने और कीमती पत्थरों से जड़ातख्त ए ताउस अपनी जगह पर था, लेकिन उस पर बैठे शहंशाह अकबर की आंखों में आज खून उतरा हुआ था। दरबार में सुई गिरने जैसी शांति थी। वजीर, सिपहसालार, दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, सबके सब अपनी सांसें रोके खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बादशाह की आंखों में आंखें डाल सके। मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ खास दरबारियों के चेहरों पर एक छिपी हुई कुटिल मुस्कान जरूर थी, जिसे वे अपनी लंबी दाढ़ियों और झुके हुए सिरों के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वे कानाफूसी कर रहे थे। आज सालों बाद उनकी मुराद पूरी होने वाली थी। आज उनके सबसे बड़े कांटे, बीरबल का गुरूर खाक में मिलने वाला था। अकबर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और भारी गरजती हुई आवाज़ में बोले, बीरबल को पेश किया जाए। आवाज़ पूरे दरबार की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कुछ ही पलों बाद दरबार के भारी दरवाजे खुले और बीरबल अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर न तो कोई खौफ था, न कोई घबराहट और न ही कोई पश्चाताप। उनकी चाल में वही पुराना वकार था, वही आत्मविश्वास था। उन्होंने हमेशा की तरह झुककर निहायत ही अदब के साथ बादशाह को सलाम किया, लेकिन आज बादशाह ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। अकबर ने वह मुड़ा हुआ खत अपने तख्त से नीचे फेंका जो उड़ता हुआ बीरबल के पैरों के पास आकर गिरा। इसे पढ़ो बीरबल। अकबर की आवाज़ में आग थी। और मुझे बताओ कि क्या मेरे सबसे वफादार दोस्त ने मेरे पीठ पीछे मेरे ही खून का सौदा किया है? क्या मुगलिया सल्तनत का नमक तुम्हें कम पड़ गया था जो तुमने गद्दारों के साथ हाथ मिला लिया? पूरा दरबार सन्न रह गया। गद्दार शब्द अकबर के मुंह से बीरबल के लिए निकलना किसी क़यामत से कम नहीं था। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा की आंखें खुशी से चमक उठी। सबूत इतने पुख्ता थे कि बीरबल का बचना नामुमकिन था। खत में बीरबल की निजी मुहर के निशान थे। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खास स्याही का प्रयोग था और ऐसी बातें लिखी थीं जो बीरबल के सिवा कोई नहीं जान सकता था। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक साम्राज्य को सींचने में, उसे मजबूत बनाने में लगा दी हो, जो अपनी अक्ल से बड़े बड़े युद्ध बिना खून बहाए जीत लेता हो, क्या वो चंद सिक्कों या किसी लालच में आकर गद्दार बन सकता है? क्या किसी की ईमानदारी को महज एक कागज़ के टुकड़े से तौला जा सकता है? इस कहानी की अतल गहराई में उतरने से पहले अगर आप भी बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और इस ऐतिहासिक बुद्धि युद्ध के साक्षी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप अकबर की जगह होते और आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ ऐसे पक्के सबूत मिलते तो आप क्या करते? क्या आप बिना सोचे समझे सज़ा दे देते या सच्चाई की तह तक जाते? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बीरबल ने बड़ी ही शांति से उस खत को उठाया। उनकी आंखें उन पन्नों पर सरसरी तौर पर दौड़ी। उन्होंने खत के किनारों को छुआ, मुहर को गौर से देखा और स्याही की महक को महसूस किया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी, लगभग अदृश्य मुस्कान तैर गई। यह वह मुस्कान थी जो तूफान आने से पहले की खामोशी बयां करती है। अकबर अपने तख्त से उठ खड़े हुए और गरजते हुए बोले, खामोश क्यों हो बीरबल? तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारे गुनाह को कबूल कर रही है। तुम्हारे खिलाफ मौजूद सबूत चीख चीख कर रहे हैं कि तुम गद्दार हो। तुमने मेरी दोस्ती, मेरे भरोसे का कत्ल किया है। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने पूरे आगरा को हिला कर रख दिया। बीरबल, अगर आज सूरज ढलने से पहले तुमने अपनी बेगुनाही का पुख्ता सबूत मेरे सामने पेश नहीं किया तो आगरा के किले की सबसे ऊंची बुर्ज से तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा और तुम्हारे जिस्म को चील कौओं के खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाएगा, ताकि पूरी सल्तनत याद रखे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ गद्दारी का क्या अंजाम होता है। दरबारियों के चेहरों की कुटिल मुस्कान अब चौड़ी हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल का खेल खत्म हो गया। सूरज ढलने में चंद ही घंटों का वक्त था और इतने कम समय में खुद को बेगुनाह साबित करना एक असंभव काम था। लेकिन वे भूल रहे थे कि वे किससे टकरा रहे हैं। बीरबल जानते थे कि तलवार से किया गया वार तो शरीर को काटता है, लेकिन शब्दों और मनोविज्ञान से किया गया वार इंसान की रूह को चीर देता है।
बीरबल ने खत वापस जमीन पर रखा और अपनी आंखें सीधे अकबर की सुलगती हुई आंखों में डाल दी। उन्होंने बिल्कुल शांत लेकिन एक ऐसी गहरी आवाज़ में जवाब दिया जो सीधे दिलों में उतर गई। जहां अपना इल्ज़ाम जब इतने संगीन हों और सबूत जब इतने सजे धजाए हों, तो सफाई देना अपनी ही तौहीन करने जैसा होता है। मैं आपको कोई सबूत नहीं दूंगा। दरबार में एक जोरदार कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने बीच में कूदते हुए कहा, देखा हुजूर, यह मगरूर इंसान अब भी अपनी अकड़ में है। इसके पास कोई सबूत है ही नहीं। यह गद्दार है। बीरबल ने मुल्ला की तरफ देखे बिना अपनी बात जारी रखी, लेकिन जहाँ पनाह, मेरे लिए मौत से ज़्यादा दुखदाई आपका यह शक है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई कागजी सबूत नहीं लाऊंगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन किसी आम काजी या वजीर से नहीं। मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक कभी कोई गुनाह न किया हो, जिसने कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी का हक न मारा हो, कभी किसी से फरेब न किया हो। वही पाक इंसान आज मेरे गुनाह और बेगुनाही का फैसला करेगा। और अगर ऐसा कोई इंसान कह दे कि मैं गद्दार हूँ, तो मैं खुद बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अकबर थोड़ा चौंके। यह एक अजीबोगरीब मांग थी, लेकिन न्याय की अपनी एक मर्यादा होती है। अकबर ने तुरंत पूरे आगरा में मुनादी करवा दी। नगाड़े बजने लगे। गलियों, चौराहों, बाजारों में शाही सैनिक यह ऐलान करने लगे कि जो भी इंसान पूरी तरह से बेदाग और गुनाहगार न होने का दावा करता है, वह दरबार में आकर बीरबल का न्याय करे। लोग हजारों की तादाद में किले के बाहर जमा होने लगे। हर किसी को लग रहा था कि वह सबसे अच्छा है। बड़े बड़े व्यापारी, धर्मगुरु, सन्यासी और आम नागरिक दरबार की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब वे दरबार की दहलीज पर पहुंचे, तो बीरबल ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। बीरबल ने एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में कुरान रखते हुए कहा, जो भी इंसान न्याय की इस कुर्सी पर बैठेगा, उसे पहले ईश्वर और अल्लाह के सामने यह कसम खानी होगी कि उसने कभी मन में भी ख्यालों में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, और अगर उसने झूठी कसम खाई तो कल सुबह का सूरज देखने से पहले उसके पूरे परिवार पर आसमानी कहर टूटेगा। खुदा उसका समूल नाश कर देगा। यह सुनते ही लोगों के कदम ठिठक गए। जो भीड़ अंदर आने के लिए बेताब थी, वो पीछे खिसकने लगी। बड़े बड़े धर्मगुरु जो अपनी पवित्रता का ढिंडोरा पीटते थे, उनके चेहरों पर पसीना आ गया। वजीर और दरबारी जो खुद को सबसे ईमानदार बताते थे, नज़रें चुराने लगे, क्योंकि कोई भी इंसान इतना पाक नहीं होता। हर इंसान के अंदर कोई न कोई डर, कोई न कोई लालच, कोई न कोई गुनाह गहराई में छिपा होता है। बीरबल ने इंसानियत की सबसे बड़ी कमजोरी को उनके ही खिलाफ हथियार बना लिया था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रहा था। आसमान का रंग लाल होने लगा था। मौत का वक्त करीब आ रहा था। बीरबल अपने कक्ष में लौट आए थे। मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वह फर्श पर बैठे थे और उनके सामने एक दिया जल रहा था। दिए की लौ हवा से फड़फड़ा रही थी। उनके चारों तरफ कुछ पुराने नक्शे फैले हुए थे और उनके हाथ में एक बेहद पुराना, अजीब सी धातु का बना सिक्का था, जिस पर कोई अनजान लिपि लिखी हुई थी। यह वही सिक्का था जो उस गुप्त तहखाने के रहस्य से जुड़ा था। बीरबल की आंखें उस सिक्के पर जमी थीं और उनका दिमाग शतरंज की बिसात पर 100 चाल आगे की सोच रहा था। वह जानते थे कि यह खत कोई आम साजिश नहीं है। यह खत उस बड़े खेल की शुरुआत है जो मुग़ल सल्तनत को जड़ से उखाड़ने के लिए खेला जा रहा है। और यह भी जानते थे कि असली दुश्मन किले के बाहर नहीं, बल्कि इसी महल के अंदर मौजूद है। अचानक बीरबल ने वह पुराना सिक्का मुट्ठी में बंद किया। उनके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उन्होंने एक खाली कागज़ खींचा, मोरपंख की कलम को स्याही में डुबोया और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा। उन्होंने वह कागज़ मोड़ा, उस पर अपनी मुहर लगाई और अंधेरे में खड़े अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर को बुलाकर वह कागज़ सौंप दिया। इसे आज रात उस जगह पहुंचा दो, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा। और याद रहे, अगर यह कागज़ गलत हाथों में पड़ा तो कल सुबह मेरा कटा हुआ सिर आगरा के चौराहे पर टंगा होगा और मुग़ल सल्तनत के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
गुप्तचर ने सिर हिलाया और परछाइयों में गायब हो गया। दिए की लौ अचानक तेज हवा के एक झोंके से बुझ गई और पूरा कमरा खौफनाक अंधेरे में डूब गया। बीरबल की आवाज़ अंधेरे में गूंजी, खेल तो अब शुरू हुआ है। वह एक शब्द जो बीरबल ने उस खत में लिखा था, वह किसके लिए था? सूरज ढल चुका है और जल्लाद बीरबल को बुर्ज की तरफ ले जा रहे हैं। क्या बीरबल वाकई बुर्ज से कूद जाएंगे, या अकबर के सामने खुलने वाला है कोई ऐसा भयानक राज जिसे देखकर खुद शहंशाह के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? और वो मुल्ला दो प्याजा की दाढ़ी में छिपा हुआ खून का कतरा किसका था? जानने के लिए देखिए इस खौफनाक बुद्धि युद्ध का दूसरा हिस्सा, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आगरा के आसमान पर शाम का लाल रंग किसी ताजे बहे हुए खून की तरह फैल चुका था। सूरज किले की प्राचीर के पीछे धीरे धीरे डूब रहा था, और उसके साथ ही जैसे मुगल सल्तनत के सबसे चमचमाते सितारे। बीरबल की जिंदगी का सूरज भी हमेशा के लिए गर्त में जाने की तैयारी कर रहा था। हवा में एक अजीब सी भारीपन और मनहूसियत तैर रही थी। किले के ऊंचे और खौफनाक बुर्ज के नीचे हजारों की तादाद में आवाम जमा थी। हर आंख में एक अनजाना सा खौफ और एक अजीब सी उलझन थी। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस बीरबल की अक्ल के चर्चे 7 समंदर पार तक होते थे, आज उसी बीरबल का लहू आगरा की जमीन को लाल करने वाला है। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई परिंदा भी पर मारता तो उसकी आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती। बुर्ज की सबसे ऊंची मंजिल पर जल्लाद अपने काले लिबास में खड़े थे। उनके चेहरों पर बंधे नकाबों के पीछे से सिर्फ उनकी बेरहम आंखें चमक रही थीं, और उनके ठीक बीचों बीच खड़े थे बीरबल। उनके हाथ भारी लोहे की जंजीरों से बंधे थे, जिनकी खनखनाहट मौत के संगीत की तरह गूंज रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि बीरबल के चेहरे पर शिकन का एक नामो निशान तक नहीं था। उनकी आंखें शांत थीं, और उनके होठों पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी, जिसने अक्सर बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए थे। वह बुर्ज के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे, जहाँ से नीचे देखने पर इंसान की रूह कांप जाए। एक कदम और उनका जिस्म हवा को चीरता हुआ सैकड़ों फीट नीचे नुकीले पत्थरों पर जा गिरता। ठीक सामने संगमरमर के एक ऊंचे झरोखे में शहंशाह अकबर बैठे थे। उनके चेहरे का जलाल आज राख में बदल चुका था। मुट्ठियाँ इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि पोरों का रंग सफ़ेद पड़ गया था। अकबर का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि बीरबल कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन एक बादशाह का ताज उसके जज्बातों से कहीं ज़्यादा भारी होता है। तख्त पर बैठे इंसान की कोई दोस्ती नहीं होती, उसका सिर्फ एक ही उसूल होता है, सल्तनत की हिफाजत। और सबूत इतने पुख्ता थे कि अकबर चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं खींच पा रहे थे। उनके ठीक पीछे मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थक दरबारी खड़े थे। मुल्ला की दाढ़ी के अंदर एक शैतानी मुस्कान छिपी थी। उन्हें लग रहा था कि आज बरसों की तपस्या पूरी हो गई। आज उनका सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा। सूरज का आखिरी सिरा भी बढ़कर निहायत हीचापलूसी भरे लहजे में कहा, जहाँ अपना सूरज डूबने वाला है। मुजरिम बीरबल अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं कर सका, और जैसा कि उसने खुद कहा था कि कोई पाक इंसान ही उसका न्याय कर सकता है। पूरे आगरा में ऐसा कोई इंसान सामने नहीं आया जो खुद को पूरी तरह से बेदाग साबित कर सके। इसका मतलब साफ है कि ऊपर वाले ने भी इस गद्दार को मुकद्दर के हवाले कर दिया है। अब हुक्म दिया जाए हुजूर, ताकि सल्तनत के गद्दारों को एक कड़ा पैगाम मिल सके। अकबर ने अपनी भारी पलकें उठाईं और एक दर्द भरी नज़र बीरबल की तरफ डाली। उन्होंने भारी आवाज़ में पूछा, बीरबल, क्या मौत से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहते हो, या मैं जल्लादों को अपना काम करने का हुक्म दूं? बीरबल ने हवा में गहरी सांस ली। उन्होंने जंजीरों से बंधे अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाया और बुर्ज की ऊंचाई से अपनी तेज आवाज़ में बोले, झांपना। मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मौत के इस आखिरी सफ़र से पहले मैं एक बारमुल्ला दो प्याजा को अपने करीब बुलाना चाहता हूँ। मैं उनके कान में एक ऐसा राज बताना चाहता हूँ जिसे मेरे मरने के बाद सिर्फ वही आपको बता सकेंगे, क्योंकि यह राज सीधे उस खत से जुड़ा है जिसने मुझे आज इस बुर्ज की मुंडेर पर लाकर खड़ा कर दिया है।
यह सुनते ही मुल्ला दो प्याजा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उनके माथे पर अचानक पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगीं। दरबारियों में कानाफूसी तेज हो गई। अकबर ने शक भरी नज़रों से मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला ने हकलाते हुए कहा, हुजूर, यह इस शातिर इंसान की कोई नई चाल है। यह मुझे नीचे गिराना चाहता है। एक गद्दार की बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है? लेकिन अकबर का दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने हाथ के इशारे से मुल्ला को खामोश किया और हुक्म दिया, जाओ मुल्ला, बीरबल जो कहना चाहता है उसे सुनो। एक बादशाह के दरबार में किसी की आखिरी ख्वाहिश को ठुकराया नहीं जाता। कांपते पैरों और सूखे हुए हलक के साथ मुल्ला दो प्याजा बुर्ज की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी के साथ उनकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। जब वह बीरबल के करीब पहुंचे तो जल्लाद थोड़ा पीछे हट गए। बीरबल ने अपनी नज़रें मुल्ला के खौफजदा चेहरे पर गाड़ी। उनकी मुस्कान अब एक खतरनाक रूप ले चुकी थी। बीरबल ने मुल्ला के कान के करीब जाकर फुसफुसाते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुल्ला। तुमने साजिश तो बहुत सलीके से रची, लेकिन तुम भूल गए कि खून के धब्बे लिबास से तो धुल जाते हैं, लेकिन इंसान के ज़मीर और उसकी परछाई से कभी नहीं मिटते। मुल्ला की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम क्या बक रहे हो? कौन सा खून? बीरबल ने अपनी नज़रें मुल्ला की लंबी घनी दाढ़ी के उस हिस्से पर टिका दी जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता था। वहाँ दाढ़ी के बालों के बीच गहराई में एक बहुत ही बारीक गहरे लाल रंग का जमा हुआ कतरा छिपा था। यह खून का कतरा था। दोस्तों, कहानी के इस सबसे नाजुक और खौफनाक मोड़ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान कितनी भी चालाकी से झूठ क्यों न बोले, कुदरत कोई न कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ देती है जो उसकी पोल खोल देता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और बीरबल की इस पारखी नज़र के मुरीद हो चुके हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें। इससे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि असली दिमागी खेल क्या होता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे झूठ का सामना करना पड़ा है जिसे आपने अपनी समझदारी से पकड़ा हो। आपकी कहानियाँ मुझे और ऐसी शानदार दास्तानें लाने की प्रेरणा देती हैं। चलिए वापस चलते हैं उस खौफनाक बुर्ज पर। बीरबल की आवाज़ अचानक तेज हो गई ताकि झरोखे में बैठे अकबर और नीचे खड़ी जनता उसे साफ साफ सुन सके। जहाँपनाह, मैंने आपसे न्याय के लिए एक पाक इंसान की मांग की थी। कोई सामने नहीं आया, क्योंकि हर इंसान जानता है कि उसने कभी न कभी कोई गुनाह किया है। लेकिन जिसने यह साजिश रची है उसने सिर्फ एक गुनाह नहीं किया, बल्कि उसने सल्तनत की मुहर चुराने के लिए मुहरसाज, मुहर बनाने वाले कारीगर काबे रहमी से कत्ल किया है। पूरे किले में एक सन्नाटा छा गया। अकबर झटके से खड़े हो गए। कत्ल? कौन सा कत्ल बीरबल? तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँपनाह, कल रात जब आप मेरे खिलाफ पेश किए गए उस जाली खत को पढ़कर बेचैन थे, तब शहर के बाहरी इलाके में शाही मुहरसाज रहमतुल्लाह का कत्ल किया जा रहा था। और उसका कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि आपके इस सबसे वफादार दिखने वाले दरबारी ने किया है। मुल्ला की दाढ़ी में छिपा हुआ यह खून का कतरा उसी बेगुनाह कारीगर का है जिसने मुल्ला के कहने पर मेरी जाली मुहर तैयार की थी और जिसे मुल्ला ने राज छिपाने के लिए हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मुल्ला दो प्याजा चीख पड़े, झूठ! यह कोरा झूठ है। यह गद्दार मरने से पहले मुझे फंसाना चाहता है। मेरे पास कल रात की पूरी गवाही है। मैं तो कल पूरी रात अपने कक्ष में नमाज पढ़ रहा था। बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी मौत के उत्साह में बहुत खौफनाक लग रही थी। मुल्ला, तुम नमाज पढ़ रहे थे तो फिर तुम्हारे जूतों पर जो पीली मिट्टी लगी है वह तुम्हारे कक्ष के कालीनों पर कहाँ से आई? वह पीली मिट्टी सिर्फ और सिर्फ यमुना के किनारे उस दलदली इलाके में मिलती है जहाँ रहमतुल्लाह काते खाना है। और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने अपने बंधे हुए हाथों को किसी तरह अपनी कमर की तरफ किया और वहाँ से एक अजीब सी धातु का बना हुआ पुराना सिक्का निकला। यह वही सिक्का था जो बीरबल ने अपने कक्ष में देखा था। उन्होंने वह सिक्का हवा में उछाला जो खनखनाता हुआ बुर्ज के फर्श पर गिरा। जहाँपनाह, बीरबल की आवाज़ में अब गजब का रौब था।
यह खत मुझे गद्दार साबित करने के लिए नहीं लिखा गया था। यह खत सिर्फ एक छलावा था। असल मकसद मुझे इस बुर्ज तक लाना था, ताकि जब मैं मरूं तो मेरे पास मौजूद यह चाबी हमेशा के लिए इनके हाथों में आ जाए। यह सिक्का कोई आम सिक्का नहीं है हुजूर। यह बाबर के उस तिलिस्म हयात तहखाने की इकलौती चाबी है, जो इस पूरे किले के नीचे एक ऐसा राज छुपाए हुए है जो मुगलिया सल्तनत को रातों रात खाक में मिला सकता है। और यह मुल्ला सिर्फ एक मोहरा है। असल गद्दार तो वह है जो इस चाबी का इस्तेमाल करके उस तहखाने में मौजूद मौत के हथियार को हासिल करना चाहता है। अकबर का दिमाग चकरा गया। तिलिस्म ए हयात का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह वो राज था जिसे उनके पिता हुमायूं ने मरते वक्त उनके कान में फुसफुसाया था। एक ऐसा राज जिसके बारे में अकबर को लगा था कि वो हमेशा के लिए दफन हो चुका है। अकबर ने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मुल्ला दो प्याजा को गिरफ्तार करो और बीरबल की जंजीरें तुरंत खोल दो। सिपाही मुल्ला की तरफ दौड़े। मुल्ला के चेहरे पर अब मौत का खौफ नाच रहा था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। बीरबल की जंजीरें खोल दी गई। नीचे खड़ी जनता खुशी से जयकारे लगाने लगी। जो बुर्ज कुछ देर पहले बीरबल की मौत का गवाह बनने वाला था, वह अब उनकी अक्ल की जीत का गवाह बन चुका था। लेकिन बीरबल जानते थे कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो उस खौफनाक तूफान की महज एक शुरुआत है। मुल्ला दो प्याजा तो सिर्फ एक कठपुतली था, जिसकी डोर किसी और के हाथों में थी। बीरबल ने फर्श पर गिरे उस तिलिस्मी सिक्के को उठाया और अकबर की तरफ देखा। अकबर की आंखों में अब बीरबल के लिए कोई शक नहीं था, बल्कि एक गहरी माफ़ी और उससे भी गहरा खौफ था। अकबर ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त। मैं एक बादशाह के फ़र्ज और इंसानी धोखे के बीच उलझ गया था। लेकिन तुमने उस कागज़ के टुकड़े पर जो एक शब्द लिखकर अपने गुप्तचर को भेजा था, वह क्या था? और वह गुप्तचर कहाँ है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और तारे निकल आए थे। जहाँपनाह, मैंने उस कागज़ पर सिर्फ एक नाम लिखा था, वह नाम जो इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है, वह नाम जो इस वक्त इसी दरबार में मौजूद है, आपके बेहद करीब है और जो यह सब देख रहा है। मैंने अपने गुप्तचर को भेजा था ताकि वह तिलिस्मे हयात के दरवाजे पर नज़र रख सके, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं यहाँ मौत के सामने खड़ा होऊंगा, तब वह गद्दार उस तहखाने का ताला खोलने की कोशिश ज़रूर करेगा। अकबर ने चौंक कर पूरे दरबार की तरफ देखा। हर वजीर, हर सिपहसालार शक के घेरे में था। हवा में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी के भी दिल की धड़कन रोक सकता था। बीरबल बुर्ज से नीचे उतरने लगे और अकबर भी झरोखे से बाहर आ गए। तभी अचानक रात के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक सनसनाती हुई आवाज़ आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंधेरे को चीरता हुआ एक जहरीला तीर सीधा बुर्ज की तरफ आया। तीर का निशाना बीरबल का सीना था, लेकिन बीरबल, जिनकी इंद्रियां किसी चीते से भी ज़्यादा तेज थीं, उन्होंने आखिरी पल में अपना रुख हल्का सा बदल लिया। वह तीर उनके कंधे को छूता हुआ सीधे उस सिपाही के गले में जा धंसा जो मुल्ला दो प्याजा कोप कड़े हुए था। सिपाही खून की उल्टी करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तीर पर लगा जहर इतना भयानक था कि चंद सेकंड में ही सिपाही का शरीर नीला पड़ने लगा और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। किले में हाहाकार मच गया। मुल्ला दो प्याजा, जिसे सिपाही ने पकड़ रखा था, वह घबराहट में पीछे की तरफ हटा और उसका पैर बुर्ज के किनारे से फिसल गया। एक भयानक चीख किले की दीवारों से टकराई और मुल्ला दो प्याजा का शरीर सैकड़ों फीट नीचे अंधेरे में समा गया। जो मौत बीरबल के लिए तय की गई थी, वो मुल्ला को मिल गई। अकबर ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। बीरबल ने तुरंत उस जहरीले तीर को जमीन से उखाड़ा। तीर की नोक पर एक अजीब सा हरा जहर लगा था और तीर के पिछले हिस्से पर एक काले रंग के उल्लू का निशान बना हुआ था। बीरबल ने उस निशान को देखा और उनकी आंखें खौफ से सिकुड़ गईं। उन्होंने अकबर की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमी लेकिन खौफनाक आवाज़ में कहा, जहाँपनाह, काले उल्लू का निशान, इसका मतलब है कि दुश्मन बाहर का नहीं है, बल्कि वह हमारे अपने हरम के अंदर से है और वह तीर मुझे मारने के लिए नहीं,
बल्कि मुल्ला दो प्याजा को खामोश करने के लिए चलाया गया था, ताकि वह असली मास्टरमाइंड का नाम न उगल दे। बीरबल ने अपने हाथ में पकड़े उस तिलिस्मी सिक्के को जोर से भींचा। वक्त आ गया है हुजूर, हमें आज ही रात तिलिस्मी हयात के उस तहखाने में उतरना होगा, इससे पहले कि वह अदृश्य गद्दार उस दरवाजे को तोड़ दे, क्योंकि अगर वह दरवाज़ा खुल गया तो कल सुबह मुगलिया सल्तनत का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हवा में मौत और राज की महक थी। अकबर और बीरबल दो जिगरी दोस्त अब मौत के उस तहखाने में उतरने के लिए तैयार थे, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था। रात के अंधेरे में तिलिस्म हयात का वो खौफनाक दरवाज़ा आखिर खुल ही गया, लेकिन तहखाने के अंदर अकबर और बीरबल का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक पहेली से हुआ जो इंसानी खून मांगती थी। वह हरा जहर जो तीर पर लगा था, क्या वह महल की किसी खास बेगम की तरफ इशारा कर रहा था? और अंधेरे में खड़ी वह परछाई किसकी थी जिसने अकबर के सीने पर खंजर तान दिया? सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अगले भाग में मौत खुद बीरबल के दिमाग का इम्तिहान लेने वाली है। देखना न भूलें इस खौफनाक दास्तान का तीसरा और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, रात का वह खौफनाक सन्नाटा जो कुछ पल पहले ही आगरा के विशाल किले पर एक कफन की तरह लिपटा हुआ था, अब एक भयानक चीख और खौफ की लहर में बदल चुका था। मुल्ला दो प्याजा का शरीर सैकड़ों फीट नीचे नुकीले पत्थरों से टकराकर गोश्त के लोथड़े में तब्दील हो चुका था। उसकी मौत ने एक साजिश का अंत नहीं किया था, बल्कि एक ऐसे खौफनाक तूफान को जन्म दे दिया था जिसकी गूंज से मुगलिया सल्तनत की बुनियाद हिलने वाली थी। बुर्ज के ऊपर मौजूद हर इंसान की सांसें हलक में अटकी हुई थी। वह सिपाही जिसके गले में काले उल्लू के निशान वाला जहरीला तीर धंसा था, अब पूरी तरह से जमीन पर तड़प रहा था। जहर का असर इतना भयानक और तेज था कि उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसके मुंह से हरे रंग का गाढ़ा झाग निकल रहा था और उसकी नसें काली पड़कर त्वचा के बाहर साफ नजर आ रही थी। यह जहर इंसान की नसों में दौड़ते खून को पल भर में तेजाब बना देता था, जो अंदर ही अंदर इंसान के अंगों को गला रहा था। चंद पलों की भयानक तड़प के बाद उस सिपाही का शरीर एक झटके के साथ ऐंठा और हमेशा के लिए शांत हो गया। अकबर का वह जलाल जो बड़े बड़े राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था, आज एक ऐसे खौफनाक गुस्से में बदल चुका था जो किसी भी वक्त पूरे आगरा शहर को जलाकर भस्म कर सकता था। शहंशाह की आंखों में खून उतर आया था। उनका अपना दरबार, उनका अपना सुरक्षित महल, उनकी अपनी सल्तनत आज उनके लिए एक मौत का जाल बन चुकी थी। जो लोग उनके सामने सिर झुकाकर जहाँपना कहते थे, उन्हीं में से कोई एक छिपकर रात के अंधेरे में उनकी और उनके सबसे अजीज दोस्त बीरबल की पीठ में खंजर घोंप रहा था। एक बादशाह के लिए इससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता कि उसे अपने ही साये से डर लगने लगे। किले के सारे दरवाजे फौरन बंद कर दिए जाएं। अकबर की गरजती हुई आवाज़ ने रात की उस ठंडी हवा को चीर दिया। उनकी आवाज़ में एक घायल शेर की धाड़ थी। कोई परिंदा भी इस किले से बाहर न जाने पाए। हरम से लेकर तहखानों तक हर कमरे की, हर कोने की तलाशी ली जाए। जिसने भी यह तीर चलाया है वो अभी इसी किले की चारदीवारी के अंदर मौजूद है। मुझे वो इंसान सी भी कीमत पर जिंदा चाहिए। मैं उसके जिस्म की एक एक बोटी चील कौओं को खिलाऊंगा। सैनिक तुरंत अपनी अपनी तलवारें निकालकर किले के अलग अलग हिस्सों में दौड़ पड़े। मशालों की रोशनी से पूरा किला जगमगा उठा, लेकिन बीरबल का दिमाग अब तलवारों, सिपाहियों और इस दौड़ भाग से कहीं आगे जा चुका था। उनकी पारखी आंखें उस मरे हुए से सिपाही के गले से निकाले गए तीर पर गड़ी थी। तीर के निचले हिस्से पर बने उस काले उल्लू के निशान को देखते ही उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थी। उन्होंने अपने हाथ से अकबर को शांत रहने का इशारा किया और बेहद गंभीर, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज़ में बोले, जहाँपना, अपने सिपाहियों को रोक लीजिए। वे इस गद्दार को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यह कोई आम कातिल या भाड़े का टट्टू नहीं है। यह निशान शबे उल्लू यानी रात का उल्लू नाम के एक ऐसे खूंखार और निहायत ही गुप्त कबीले का है, जिसे आज से ठीक 100 साल पहले खुद आपके दादा शहंशाह बाबर ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था।
अकबर ने चौंक कर बीरबल की तरफ देखा। शबे उल्लू, लेकिन वह कबीला तो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। बीरबल, यही तो इस साजिश की सबसे भयानक बात है हुजूर। बीरबल ने उस तिलिस्मी सिक्के को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा। यह वो लोग हैं जो सायों में चलते हैं, जो छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते हैं और हवा में बिना आहट के जहर घोल देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस कबीले के कातिल पैसों या दौलत के लालच में काम नहीं करते। वे सिर्फ एक पुराने इंतकाम के लिए जीते हैं। किसी ने उस सोए हुए इंतकाम को कब्र से बाहर निकाल लिया है, और वह कोई ऐसा इंसान है जिसकी पहुंच आपके शाही हरम तक, आपके बेहद करीब तक है। अकबर ने अपनी तलवार म्यान में डाली और उनके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें उभर आईं। हरम, तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेगमों, मेरी दासियों या मेरे करीबियों में से कोई मेरी मौत की साजिश रच रहा है। यह साजिश सिर्फ आपकी मौत की नहीं है हुजूर। बीरबल की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वे आपको मारकर सिर्फ एक बादशाह को ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने उस तिलिस्म में हयात के दरवाजे को खोल लिया और उसके अंदर मौजूद उस चीज़ को हासिल कर लिया, तो वे पूरी मुगलिया सल्तनत को जड़ से मिटा देंगे। हमें इसी वक्त बिना किसी सिपाही के, बिना किसी मशाल के उस तहखाने में जाना होगा। अगर हमारी जरा सी भी आहट उस गद्दार तक पहुंची, तो वह उस दरवाजे को हमेशा के लिए तबाह कर देगा और हम उस राज को कभी नहीं जान पाएंगे। रात के उस घने स्याह अंधेरे में अकबर और बीरबल ने अपने भारी शाही लिबास और गहने उतार दिए और सादासन काले सूती चोगे पहन लिए ताकि वे रात के सायों में पूरी तरह से घुल सकें। अकबर ने अपनी सबसे भरोसेमंद और तेज़ धार वाली दमिश्क की लोहे की भारी तलवार अपनी कमर में बांध ली और बीरबल ने अपने साथ कुछ बेहद अजीब बोगरीब चीज़ें रख ली। एक छोटी सी कांच की शीशी जिसमें फास्फोरस का लेप था, कुछ सूती कपड़े, एक रेशमी डोरी और अपनी पानी की छागल, दोनों बिना किसी पहरेदार के मौत के उस सफ़र पर निकल पड़े। यह गुप्त रास्ता महल के शाही हमाम गुसलखाने के बिल्कुल नीचे से होकर गुजरता था। हमाम का पानी गर्म करने के लिए नीचे जो विशाल लोहे की भट्टियां बनी थीं, वे अब बुझ चुकी थीं और उनकी राख पूरी तरह ठंडी हो गई थी। उन विशाल बुझी हुई भट्टियों के ठीक पीछे एक ऐसा अंधा कुआं था जिसमें सदियों से पानी की एक बूंद नहीं थी। यही सूखा कुआं तिलिस्म में हयात का असली और इकलौता रास्ता था। जैसे जैसे वे दोनों उस कुएं की जर्जर पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, हवा भारी, दमघोटू और ठंडी होती जा रही थी। सीलन पुराने जमे हुए पानी, चमगादड़ों की बीट और कई सदियों से बंद पड़ी हवा की एक अजीब सी सड़ांध उनके नथनों में भर रही थी। दीवारों पर हरीकाई की मोटी परत जमी थी और कहीं बहुत दूर से पानी के टपकने की टप टप आवाज़ उस डरावने सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी जिंदा कब्र में उतर रहे हों। कुएं के बिल्कुल तल में पहुंचने के बाद उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। वहां सिर्फ एक विशाल काले नक्काशीदार पत्थर की दीवार थी। उस दीवार पर अरबी, फारसी और संस्कृत में कुछ ऐसी जटिल लिपियां और ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिक शेप्स बने थे जिन्हें पढ़ना किसी आम इंसान या बड़े से बड़े विद्वान के बस की बात नहीं थी। बीरबल ने अपनी जेब से फास्फोरस की वो छोटी शीशी निकाली और उसका लेप दीवार के बीचों बीच एक खास जगह पर छिड़क दिया। फास्फोरस के उस ठंडी और सीलन भरी हवा के संपर्क में आते ही दीवार पर एक हल्की रहस्यमयी नीली और हरी चमक पैदा हुई। उस जादुई रोशनी में उन लिपियों के ठीक बीचों बीच एक बिल्कुल गोल आकार का छोटा सा खांचा दिखाई देने लगा। अकबर ने अपनी सांस रोक ली। यह वही खौफनाक जगह थी जिसके बारे में उन्हें अपने पितामह से सिर्फ बिस्तर की कहानियों में सुना था। बीरबल ने अपनी मुट्ठी खोली और वह धातु का पुराना तिलिस्मी सिक्का उस खांचे में रख दिया। सिक्का बिल्कुल सटीक बैठा, मानो वह उसी जगह के लिए बना हो। बीरबल ने उस सिक्के पर अपना अंगूठा रखा और उसे पूरी ताकत से बाईं ओर घुमाया। अंदर से किसी भारी लोहे की जंजीर के खिसकने, सदियों पुरानी जंग लगी गरारियों, गियर्स के घूमने और बड़े बड़े पत्थरों के रगड़ने की एक ऐसी भयानक आवाज़ गूंज उठी जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे ज़मीन के अंदर कोई बहुत बड़ा आदिमानव दैत्य गहरी नींद से जागकर अंगड़ाई ले रहा हो। कुएं का फर्श हल्का सा कांपा और उनके सामने की वह भारी भरकम पत्थर की दीवार
जो देखने में अभेद्य लग रही थी, धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। अंदर से एक ऐसी बर्फीली और धूल भरी हवा का झोंका आया जिसने उनकी आंखों में पल भर के लिए अंधापन ला दिया। धूल का गुबार छंटने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक ऐसा लंबा घुमावदार गलियारा नजर आया जो अनंत अंधेरे में समा रहा था। उस गलियारे के दोनों तरफ आदमकद पुतले खड़े थे। ये पुतले पूरी तरह से काले लोहे के बने थे और उनके हाथों में बेहद धारदार नंगी तलवारें थीं। उनका भयानक रूप किसी भी इंसान का खून सुखाने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, जब इंसान किसी ऐसे अंधेरे में उतरता है जहां मौत कदम कदम पर उसका इंतजार कर रही हो, तब उसकी असली परीक्षा हथियारों से नहीं बल्कि उसके दिमाग के धैर्य से होती है। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी भयानक उलझन या खौफ का सामना किया है जहां आपके पास सोचने का वक्त न हो और सिर्फ आपकी बुद्धि ही आपको बचा सके? अगर आप बीरबल की इस निडरता, उनकी इस कुशाग्र बुद्धि और हमारे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफ़र का आनंद ले रहे हैं तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं कि क्या आप बीरबल की जगह होते तो इस मौत के कुएं में उतरने की हिम्मत जुटा पाते। अपनी राय ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसे ही गुमनाम ऐतिहासिक रहस्य आपके सामने लाते रहें। आपका एक शेयर हमें ऐसी खौफनाक और सच्ची दास्तानें बुनने की ताकत देता है। चलिए अब वापस चलते हैं उस मौत के गलियारे में। अकबर ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम उस गलियारे के अंदर रखने के लिए उठाया, बीरबल ने झटके से उनका कंधा पकड़ लिया। रुक जाइए जहाँपनाह, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। बीरबल की आवाज़ में एक ऐसी सिहरना थी जिसने अकबर को वहीं जड़ कर दिया। क्या हुआ बीरबल? यह रास्ता तो साफ नज़र आ रहा है, अकबर ने चौंक कर पूछा। जहाँपनाह, तिलिस्मे हयात का मतलब बेशक ज़िंदगी का जादू है, लेकिन इसे बनाने वाले बाबर के निहायत ही शातिर वास्तुकारों ने इसे बाहरी दुनिया के लिए मौत का कुआं बनाया है। जरा उन लोहे के पुतलों के पैरों की तरफ ज़मीन पर गौर से देखिए। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की। पुतलों के पैरों के नीचे का फर्श आम चौकोर या समतल पत्थरों का नहीं था। वहाँ षटकोण हेक्सागोन आकार के छोटे छोटे एक ही रंग के अनगिनत पत्थर लगे हुए थे। हर पत्थर दूसरे पत्थर से बिल्कुल सटा हुआ था, मानो मधुमक्खी का कोई विशाल छत्ता जमीन पर बिछा हो। यह कदम अजल यानी मौत के कदम का एक प्राचीन यांत्रिक जाल है, बीरबल ने समझाते हुए कहा। इनमें से कुछ पत्थरों के ठीक नीचे भारी लोहे के स्प्रिंग और लीवर लगे हैं। अगर किसी इंसान के वजन से वह पत्थर 1 इंच भी नीचे धंसा तो इन पुतलों के हाथों में मौजूद भारी तलवारें 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हमारी गर्दनों को धड़ से अलग कर देंगी। हम एक कदम भी बिना सोचे नहीं रख सकते। यह साबित करने के लिए बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला और उसे सामने वाले एक पत्थर पर फेंका। जैसे ही सिक्का उस पत्थर पर गिरा, खचाक की एक भयानक आवाज़ आई और पास खड़े लोहे के पुतले की तलवार बिजली की गति से नीचे आई और उस पत्थर सेट कराकर वापस अपनी जगह पर चली गई। तलवार की धार इतनी तेज थी कि उसने उस पत्थर पर एक गहरा निशान छोड़ दिया था। अकबर के माथे पर पसीना चमकने लगा था। जो बादशाह बड़े बड़े युद्ध के मैदानों में हजारों की फौज देखकर नहीं घबराता था, वह इस अदृश्य और खामोश मौत के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। तो फिर हम इस गलियारे को पार कैसे करेंगे बीरबल? अगर हम गलत पत्थर पर पैर रखेंगे तो हमारे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। बीरबल नीचे झुके और उन्होंने फर्श पर जमी सदियों पुरानी धूल को बेहद गौर से देखा। हमसे पहले कोई इस रास्ते से गुजरा है हुजूर, देखिए। धूल पर जूतों के बहुत ही हल्के निशान हैं, लेकिन वह सीधा नहीं चला है, वह एक खास क्रम में चला है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से। वह गद्दार जानता था कि कौन से पत्थर सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और दीवार पर फास्फोरस की रोशनी में पढ़ी गई उन पुरानी लिपियों को याद करने लगे। पहला कदम पानी, दूसरा आग, तीसरा हवा, चौथा मिट्टी। हुजूर, यह पहेली पंचतत्वों की है। हमें सिर्फ उन पत्थरों पर पैर रखना है जिन पर संस्कृत में जल, अग्नि,
वायु और पृथ्वी के बारीक प्रतीक खुदे हैं, अत्यंत सावधानी से अपनी आंखों को जमीन पर गड़ाए हुए। बीरबल ने अपना पहला कदम उस पत्थर पर रखा जिस पर लहरों का एक बहुत ही बारीक निशान था। पत्थर नहीं हिला। फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम लपटों के निशान वाले पत्थर पर रखा। अकबर ठीक उनके पीछे, उनके ही कदमों के निशानों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस तरह अपनी सांसें थामे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए वे दोनों उस खौफनाक गलियारे को पार करने लगे। पुतलों की खूनी तलवारें उनके सिरों से महज कुछ इंच की दूरी पर चमक रही थी। एक छोटी सी चूक, पैर का हल्का सा फिसलना, और दोनों की कहानी हमेशा के लिए इतिहास के इस अंधेरे पन्ने में दफन हो जाती। उस भयानक गलियारे को पार करने में उन्हें सदियों जैसा वक्त लगा। गलियारा पार करते ही वे एक विशाल और बिल्कुल गोल आकार के कमरे में पहुंचे। इस कमरे की छत इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अष्टकोणी नक्काशीदार चबूतरा था। उस चबूतरे के ऊपर छोस सोने और चांदी का बना, नीलम और लाल कीमती पत्थरों से जड़ा एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी संदूक रखा हुआ था। यही वह संदूक था जिसके अंदर वह राज दफन था जिसके लिए यह सारी खूनी साजिश रची गई थी। लेकिन जैसे ही अकबर और बीरबल उस चबूतरे की तरफ बढ़े, सीढ़ियों के पास पड़ी एक चीज़ ने अकबर के कदमों को वहीं जमा दिया। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वहाँ फर्श की धूल पर एक बारीक सुनहरे रंग का रेशमी दुपट्टा पड़ा था। उस दुपट्टे से एक बेहद खास, मीठी और नशीली खुशबू आ रही थी। यह कोई आम इत्र या गुलाब जल नहीं था। यह कस्तूरी एक खास था जिसे बनाने की विधि सिर्फ फारस के शाही हकीम जानते थे, और पूरे मुगलिया हरम में यह खुशबू सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला इस्तेमाल करती थी, अकबर की सबसे चहेती, सबसे खास बेगमों में से एक वह बेगम जिसके इशारे पर आगरा के पत्ते भी हिलने से डरते थे और जिस पर अकबर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करते थे। अकबर के मजबूत हाथ कांपने लगे। उन्होंने नीचे झुककर वो दुपट्टा उठाया। उसे सूंघते ही उनकी आंखों से एक गर्म आंसू छलक कर उसे गिर पड़ा। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसने मेरे बच्चों को पाला है। उसने जंग में जाते वक्त मेरी सलामती की मन्नतें ने मांगी हैं। यह दुपट्टा उसका कैसे हो सकता है? क्या वो भी इस साजिश में शामिल है? अकबर की आवाज़ में एक ऐसे इंसान का दर्द था जिसका दिल बीच से चीर दिया गया हो। दुनिया पर राज करने वाला बादशाह आज अंदर से टूटकर बिखर चुका था। जहां अपने जज्बातों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। बीरबल ने तुरंत उन्हें निश्चित करते हुए कहा, धोखा अक्सर उसी लिबास में छिपकर आता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि यह दुपट्टा हमें गुमराह करने के लिए यहाँ फेंका गया हो। हमें उस संदूक तक पहुँचना होगा। बीरबल का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक कमरे के ऊपरी अंधेरे हिस्से से एक खौफनाक और गूंजती हुई हंसी आई। यह हंसी किसी औरत की नहीं, बल्कि एक भारी आवाज़ वाले मर्द की थी। तुम सच में बहुत अक्लमंद हो बीरबल। वह भारी आवाज़ कमरे की गोल दीवारों से टकरा कर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। तुमने मौत के कदम तो पार कर लिए, लेकिन अब तुम उस चक्रव्यूह में फंस चुके हो जहाँ से तुम्हारी ये अक्ल भी तुम्हें जिंदा बाहर नहीं निकाल सकती। चबूतरे के चारों तरफ दीवारों पर रखी मशालें अपने आप भभक उठी और पूरा कमरा तेज पीली रोशनी से नहा गया। अकबर और बीरबल ने जब अपने चारों तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। उस गोल कमरे की दीवारों पर कोई पत्थर या ईंट नहीं थी, बल्कि वहाँ छत से लेकर फर्श तक सिर्फ और सिर्फ विशाल शीशे मिरोज लगे हुए थे। हर दिशा में, हर कोण से उन्हें सिर्फ अपने ही चेहरे और अपनी परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। यह एक खौफनाक भूल भुलैया थी, और उन्हीं शीशों के बीच काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक लंबा साया खड़ा था। उसके चेहरे पर काले उल्लू का वह खौफनाक नकाब था और उसकी आंखों में मौत की चमक थी। शीशों की वजह से ऐसा लग रहा था मानो कमरे में सैकड़ों नकाबपोश खड़े हों। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुगलों की पीठ में खंजर घोंपने की? अकबर ने अपनी दमिश्क की तलवार हवा में लहराते हुए एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई। वह नकाबपोश साया जोर से हंसा। मैं
वो हूँ जिसे तुम्हारे बाप दादाओं ने मिट्टी में मिला दिया था जलालुद्दीन। मैं उस इंतकाम की आग हूँ जो पिछले 100 सालों से सुलग रही है। और रही बात इस दुपट्टे की, तो तुम्हारे इस अक्लमंद दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। यह दुपट्टा सिर्फ तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए फेंका गया था, ताकि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं और तुम यह न देख सको कि तुम इस वक्त एक गैस चेंबर में खड़े हो। यह सुनते ही नकाबपोश ने दीवार के पास लगे एक भारी लीवर को जोर से नीचे खींच दिया। दीवार से शीशे अचानक अपनी जगह से थोड़ा पीछे खिसके और उनके पीछे बनी सैकड़ों छोटी छोटी लोहे की नलीसों से गाढ़े जहरीले हरे रंग का धुआं कमरे में बहुत तेजी से भरने लगा। यह वही हरा जहर था जो उस तीर पर लगा था, लेकिन अब यह हवा में घुलकर गैस का रूप ले चुका था। अगर यह गैस सांस के जरिए उनके फेफड़ों में चली जाती तो उनके खून को वहीं तेजाब बनाकर उनके जिस्म को अंदर से गला देती। सांस रोक लीजिए जहां अपना, बीरबल पूरी ताकत से चिल्लाए। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से वह सूती कपड़ा निकाला, उसे फाड़कर 2 हिस्से किए और अपनी पानी की छागल से पानी डालकर उसे अच्छी तरह गीला किया। एक हिस्सा उन्होंने झटके से अकबर की नाक और मुंह पर कसकर बांध दिया और दूसरा अपने मुंह पर बांध लिया। पानी से भीगा हुआ पड़ा उस जहरीली गैस को कुछ पलों के लिए फेफड़ों तक जाने से रोक सकता था, लेकिन यह कोई पक्का इलाज नहीं था। कमरे में गैस बहुत तेजी से भर रही थी। उनकी आंखों में भयानक जलन होने लगी, मानो किसी ने आंखों में लाल मिर्च झोंक दी हो। अकबर ने गुस्से में असर अपनी तलवार से पास के एक बड़े शीशे पर जोरदार वार किया। शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके पीछे एक मोटी और मजबूत पत्थर की दीवार थी। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कमरा पूरी तरह से बंद हो चुका था। नकाबपोश साया शीशों के पीछे बने एक गुप्त और सुरक्षित झरोखे में खड़ा होकर यह मौत का तमाशा देख रहा था। वह जोर जोर से हंस रहा था। मरो, तड़प तड़प कर मरो जलालुद्दीन। आज मुगलिया सल्तनत का आखिरी सूरज इसी तहखाने में डूब जाएगा। मैं यह संदूक लेकर जा रहा हूँ और कल सुबह आगरा के तख्त पर एक नया बादशाह बैठेगा। अकबर का दम घुटने लगा था। गीला कपड़ा भी अब जहर के असर को रोक नहीं पा रहा था। उनका मजबूत सिर चकरा रहा था, नसें फटने को हो रही थीं और उनके हाथ से भारी तलवार छूटकर फर्श पर गिर गई। बीरबल की भी हालत खराब थी। उनके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी बिजली की गति से दौड़ रहा था। बीरबल ने फर्श पर गिरते हुए देखा कि जिस चबूतरे पर वह संदूक रखा था, उसके बिल्कुल नीचे से पानी के बहुत तेज बहने की एक हल्की सी आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब था कि तिलिस्म हयात का असली निकास उस चबूतरे के नीचे मौजूद किसी भूमिगत जलधारा में था। लेकिन इस भारी भरकम पत्थर के चबूतरे को अपनी जगह से कैसे हटाया जाए? बीरबल ने अपनी धुंधलाती और कमज़ोर होती नज़रों से चबूतरे की बनावट को देखा। उसके 8 कोनों पर 8 अलग अलग धातुओं के छोटे छोटे शेर बने हुए थे। बीरबल को याद आया कि उन्होंने कुएं के उस दरवाजे की लिपियों में एक और बात पढ़ी थी, जब सांसें सा छोड़ दें तो सबसे भारी चीज़ ही तुम्हें हल्का करेगी। सबसे भारी चीज़, बीरबल ने अपनी सूखती हुई जुबान से फुसफुसाया। उनका दिमाग दौड़ा। सोना चांदी नहीं, लोहा। बीरबल ने अपनी पूरी बची खुची ताकत जुटाई और फर्श पर रेंगते हुए अकबर की गिरी हुई भारी दमिश्क की लोहे की तलवार को उठा लिया। उनके फेफड़े मानो आग में जल रहे थे, आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए उस चबूतरे के पास पहुँचे और उन्होंने वो भारी तलवार लोहे से बने उस शेर के खुले मुंह में फंसा दी और उसे लीवर की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर का पूरा वजन डालकर पूरी ताकत से नीचे की तरफ दबाया। चबूतरे के अंदर से एक जोर का क्लिक सुनाई दिया। अचानक कमरे के फर्श का बीच का हिस्सा एक भयानक आवाज़ के साथ 2 फाड़ हो गया और नीचे एक गहरी तेज बहती हुई भूमिगत नदी दिखाई दी। ताज़ी और ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका नीचे से ऊपर आया, जिसने उस जहरीली गैस के असर को पल भर के लिए थोड़ा कम कर दिया। नकाबपोश गद्दार झरोखे से यह देखकर बौखला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल नेमोत के मुंह में पहुंचकर भी उसकी यह खौफनाक पहेली सुलझा ली। उसने गुस्से में अपना जहरीला खंजर निकाला और झरोखे से सीधा नीचे बीरबल की तरफ छलांग लगा दी। बीरबल, पीछे हटो। अकबर,
जिनके अंदर ठंडी हवा के झोंके से थोड़ी जान वापस आ गई थी। उन्होंने शेर की तरह फुर्ती दिखाई और निहत्ते ही उस हवा में कूदते हुए कातिल पर झपट पड़े। दोनों फर्श पर एक दूसरे से गुथ गए। कातिल का खंजर अकबर के सीने में बस धंसने ही वाला था कि अकबर ने उसके हाथ को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। दोनों के बीच जिंदगी और मौत की भयानक हाथापाई होने लगी। फर्श के बीच में बना वो बड़ा सागड्डा, जिसके नीचे तेज नदी मौत का गीत गा रही थी, उनके बिल्कुल करीब था। बीरबल ने अपनी आंखें मली और उस संदूक की तरफ लपके। उन्होंने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर एक प्राचीन भोजपत्र का बंडल था, जिस पर एक ऐसा नक्शा बना था जो भारत के अलग अलग हिस्सों में छुपे हुए ऐसे अथाह खजानों और गुप्त बारूद के जखीरों का रास्ता बताता था, जिससे कोई भी इंसान पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। यह था वो मौत का हथियार जो मुगल सल्तनत को राख कर सकता था। तभी पीछे से एक भयानक आवाज़ आई। नकाबपोश ने अपनी कोहनी से अकबर की पसलियों पर एक जोरदार वार किया। अकबर दर्द से करा उठे और उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। कातिल ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और अपना खंजर पूरी ताकत से अकबर के दिल की तरफ चला दिया, लेकिन खंजर अकबर के सीने में नहीं धंसा। बीरबल ने छलांग लगाकर बीच में अपना हाथ अड़ा दिया था। जहरीला खंजर बीरबल के बायां हाथ की हथेली को चीरता हुआ आर पार निकल गया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। बीरबल दर्द से चीख पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उसी लहूलुहान हाथ से कातिल के चेहरे पर बंधा वो काले उल्लू का नकाब पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींच लिया। नकाब हटते ही शीशों के उस खौफनाक कमरे में मशालों की पीली रोशनी में उस गद्दार का असली चेहरा सामने आ गया। अकबर ने जैसे ही जमीन पर पड़े हुए उस चेहरे को देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वह इंसान कोई अजनबी नहीं था। वह शबे उल्लू का कोई बाहरी कातिल नहीं था। वो इंसान था जिसे अकबर ने अपने सगे भाई से भी ज़्यादा करीब माना था। वो इंसान था जो कल रात उसी दरबार में बीरबल को फांसी देने के लिए अकबर के कानों में सबसे ज़्यादा जहर घोल रहा था। मुल्ला दो प्याजा तो सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन असल मास्टरमाइंड, असली गद्दार जो इस वक्त उनके सामने खड़ा था। अकबर के मुंह से एक कांपती हुई, दर्दनाक और अविश्वास से भरी आवाज़ निकली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नकाब के पीछे छिपा वह खौफनाक चेहरा आखिर किसका था, जिसने शहंशाह अकबर की रूह को कंपा कर रख दिया? क्या वह अकबर का अपना ही कोई खून था या मुगल सल्तनत का सबसे वफादार सिपह सालार? बीरबल का हाथ खंजर से आर पार हो चुका है, खून बह रहा है और फर्श अब पूरी तरह से नीचे धंस रहा है। नीचे तेज बहती काली नदी उन्हें निगलने के लिए बेताब है। खून, खौफ और धोखे की इस खौफनाक रात में जब अपने ही कातिल बन जाएं, तो इंसान किस पर भरोसा करे? तिलिस्मे हयात का आखिरी खेल अब शुरू होने वाला है। इस खौफनाक दास्तान का चौथा और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जो सच अब बाहर आएगा वह इतिहास के पन्नों में आज तक कभी नहीं लिखा गया। मशालों की उस कांपती हुई पीली रोशनी में, शीशों से घिरे उस खौफनाक मौत के कमरे में जो सन्नाटा छाया था, वह किसी श्मशान की खामोशी से भी ज़्यादा भयानक था। बीरबल का लूलुहान हाथ, जिसके आर पार वह जहरीला खंजर निकल चुका था, दर्द से कांप रहा था। खून की गर्म बूंदें फर्श पर गिरकर एक डरावनी आवाज़ पैदा कर रही थी, लेकिन उस दर्द से कहीं ज़्यादा बड़ा और गहरा दर्द शहंशाह अकबर के सीने में उठ रहा था। उन्होंने जब उस काले उल्लू के नकाब के पीछे छिपे हुए उस चेहरे को देखा, तो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के बादशाह के पैरों तले से मानो ज़मीन खिसक गई। उनका मजबूत जिस्म एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था। वह शबे उल्लू के किसी भाड़े के कातिल का नहीं था। वह चेहरा था मुग़ल फ़ौज के सबसे आला सिपह सालार, मीर बख्शी और अकबर के बचपन के सबसे अजीज़ दोस्त रुस्तम बेग का रुस्तम बेग। वह इंसान जिसने अकबर के साथ एक ही थाली में खाना खाया था। वह इंसान जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की जान बचाने के लिए अपने सीने पर दुश्मन की तलवार का वार झेला था। वह रुस्तम जिसे अकबर अपनी परछाई मानते थे और जिस पर वे आँख मूंद कर भरोसा करते थे।
आज उसी रुस्तम की आंखों में अकबर के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत, मौत और इंतकाम की एक खौफनाक आग सुलग रही थी। रुस्तम। अकबर के कांपते हुए होठों से यह शब्द बहुत मुश्किल से निकला। उनकी आवाज़ में एक बादशाह का जलाल नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दोस्त की रुलाई थी। तुम, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाई, तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। मुल्ला दो प्याजा को तुमने मोहरा बनाया। क्यों रुस्तम, क्यों? रुस्तम बेग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उसकी वह मुस्कान शीशे के उस कमरे में लगे सैकड़ों आईनों में एक साथ दिखाई दे रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों शैतान अकबर पर हंस रहे हों। भाई, दोस्त। रुस्तम बेग जोर से हंसा। उसकी हंसी में दशकों का दबा हुआ दर्द और नफरत छलक रही थी। बादशाहों के कोई दोस्त नहीं होते जलालुद्दीन, बादशाहों के सिर्फ मोहरे होते हैं। और तुम बात करते हो धोखे की। धोखा तो तुम्हारे खून में है। तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने जो इस दुनिया के साथ किया है, मैं तो बस उसका हिसाब बराबर कर रहा हूँ। अकबर अब भी सदमे में थे। उनकी दमिश्क की भारी तलवार, जो उन्होंने चबूतरे को सरकाने के लिए इस्तेमाल की थी, अभी भी वहीं फंसी हुई थी। वे निहत्थे थे। रुस्तम ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए जहर बुझी आवाज़ में कहा, आज से ठीक 70 साल पहले, जब तुम्हारे दादा बाबर ने इस मुल्क पर अपने कदम रखे थे, तो उसे एक ऐसी ताकत की ज़रूरत थी जो उसे रातों रात इस पूरे उपमहाद्वीप का बेताज बादशाह बना सके। उसे तिलिस्म हयात का यह नक्शा चाहिए था। यह नक्शा हमारे कबीले शबे उल्लू की हिफाजत में था। हम खजाने के रखवाले थे, लेकिन तुम्हारे दादा ने लालच में आकर मेरे पूरे कबीले को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, किसी को नहीं बख्शा। खून की नदियां बहा दी गईं। मैं उस वक्त सिर्फ एक मासूम बच्चा था जो लाशों के ढेर के नीचे छिपकर अपनी जान बचा पाया था। रुस्तम की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि खौलते हुए लावे जैसे थे। मुझे हुमायूं ने अनाथ समझकर उठा लिया। मुझे तुम्हारे साथ पाला गया। मैंने तुम्हारी हर जीत में तुम्हारे साथ जश्न मनाया, लेकिन मेरे अंदर की वहां कभी नहीं बुझी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक वफादार कुत्ते की तरह तुम्हारी गुलामी सिर्फ इसलिए की, ताकि मैं तुम्हारे सबसे करीब पहुंच सकूं, ताकि मैं जान सकूं कि तिलिस्म ए हयात का रास्ता कहां से होकर जाता है। मैंने मुल्ला दो प्याजा कीनफरत का फ़ायदा उठाया, उसे बीरबल के खिलाफ भड़काया, ताकि तुम दोनों आपस में उलझाओ और मैं इस खजाने तक पहुंच सकूं। बीरबल, जो फर्श पर बैठे अपने लहूलुहान हाथ को एक सूती कपड़े से बांधने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली। जहर का असर उनके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था। उनका सिर भारी हो रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी किसी शतरंज के उस्ताद की तरह काम कर रहा था। तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो रुस्तम, बीरबल ने अपनी दर्द भरी लेकिन बेहद शांत आवाज़ में कहा। तुमने इंतकाम के लिए अपना पूरा जीवन एक झूठ में बिता दिया, लेकिन तुम यह भूल गए कि नफ़रत की आग में सबसे पहले इंसान खुद जलता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस भोजपत्र के नक्शे को लेकर यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाओगे? रुस्तम बेग की नज़रें बीरबल पर पड़ी। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो बीरबल। तुम्हारी इसी जुबान और अक्ल ने हमेशा मेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, लेकिन आज तुम्हारी कोई अक्ल काम नहीं आएगी। यह चबूतरा अब पूरी तरह से नीचे धंस रहा है। चंद पलों में यह फर्श टूटकर उस काली नदी में समा जाएगा और तुम दोनों इस भूल भुलैया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दोगे। रुस्तम ने झटके से पीछे मुड़कर वह भोजपत्र का बंडल उठाया और अपनी कमर में खोंस लिया। वह कमरे के दूसरे छोर पर बने एक गुप्त निकास की तरफ भागने लगा, जो शीशों के पीछे छिपा था। दोस्तों, जिंदगी में कभी न कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारे सबसे करीबी, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वे हमारी पीठ में खंजर घोंप देते हैं। विश्वासघात का वह दर्द तलवार के घाव से भी ज़्यादा गहरा होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे धोखे का सामना किया है? अगर हाँ, तो आप अकबर के इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस खौफनाक तिलिस्मी दुनिया और जज्बातों के इस पर वंडर में पूरी तरह से खो चुके हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में गद्दार रुस्तम लिखकर अपना गुस्सा जाहिर करें। आपके लाइक और शेयर ही हमें इस दास्तान को
इसके सबसे खौफनाक और रोमांचक अंजाम तक ले जाने का हौसला दे। चलिए वापस चलते हैं उस मौत के तहखाने में जहां अब कयामत आने वाली है। अकबर की आंखों से अब आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक खौफनाक बदले की आग ने ले ली थी। जो इंसान अब तक उनका भाई था, वह अब मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा गद्दार बन चुका था। रुस्तम। अकबर शेर की तरह दहाड़े। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना चबूतरे की तरफ छलांग लगा दी। उन्होंने अपनी दमिश्क की तलवार को उस लोहे के शेर के जबड़े से पूरी ताकत लगाकर बाहर खींच लिया। तलवार के निकलते ही वह यांत्रिक जाल पूरी तरह से टूट गया। फर्श के नीचे से एक कान फाड़ देना वाली कड़क की आवाज़ आई। विशाल पत्थर टूटने लगे। वह पूरा गोल कमरा अब ढहने लगा था। चबूतरा तेजी से नीचे उस काली और तेज बहती भूमिगत नदी की तरफ गिरने लगा। रुस्तम बेग गुप्त दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन अकबर ने बिजली की गति से दौड़ते हुए अपनी भारी तलवार रुस्तम के पैरों की तरफ फेंक दी। तलवार हवा को चीरती हुई गई और रुस्तम के पैर के पिछले हिस्से में गहराई तक जा धंसी। रुस्तम एक भयानक चीख मारते हुए केवल शीशों पर जा गिरा। शीशे टूटकर उसके चेहरे पर चुभ गए। अकबर उसके ऊपर एक भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। उन्होंने रुस्तम के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और घूंसे दर घूंसे उसके साथ चेहरे पर बरसाने लगे। तूने मेरे भरोसे का खून किया है रुस्तम। तूने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है। रुस्तम के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वो अभी भी हंस रहा था। उसने अपने जूते में छिपा हुआ एक छोटा सा जहरीला चाकू निकाला और अकबर की पसलियों में घोंपने की कोशिश की, लेकिन तभी बीरबल, जो अपने दर्द को भुलाकर वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने अपने सही हाथ से रुस्तम की कलाई को पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। चाकू छिटक कर दूर गिर गया। उसी वक्त कमरे का फर्श एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ टूट गया। जिन पत्थरों पर वे तीनों खड़े थे, वे अपनी जगह से खिसक गए। अकबर, बीरबल और रुस्तम बेग तीनों ही उस गहरे अंधकार में नीचे बह रही उस भयानक भूमिगत नदी में गिर पड़े। नदी का पानी बर्फ की तरह जमा देने वाला और खौफनाक रूप से तेज था। यह कोई आम नदी नहीं थी, बल्कि आगरा के किले के नीचे से बहने वाली एक गुप्त सुरंग थी, जिसका पानी सीधे यमुना की गहराई में जाकर मिलता था। पानी में गिरते ही अकबर का दम घुटने लगा। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। पानी का बहाव उन्हें चट्टानों से पटक रहा था। बीरबल का बायां हाथ, जो पहले से ही खंजर से आर पार था, अब उस गंदे पानी में जाने की वजह से असहनीय दर्द दे रहा था। जहर उनके खून में घुलकर उनके शरीर को सुन्न कर रहा था, लेकिन बीरबल ने अपनी सांसें थाम ली। उन्हें अकबर का भारी लिबास महसूस हुआ। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अकबर को पानी की सतह की तरफ खींचा। दोनों ने सतह पर आकर हाँफते हुए सांस ली, लेकिन नदी का बहाव उन्हें बहुत तेजी से आगे की तरफ बहाए ले जा रहा था। नदी की छत पत्थरों से बनी थी और कई जगह नुकीली चट्टानें पानी से बाहर निकली जा रहा था। तभी अंधेरे में रुस्तम बेग पानी से बाहर निकला। वह बिल्कुल अकबर के करीब था। मौत के उस तांडव में उसकी आंखों में सिर्फ वह भोजपत्र का नक्शा था। वह तैरकर किनारे पर बनी एक चिकनी चट्टान की तरफ बढ़ने लगा, जहां अपना वह नक्शा। बीरबल ने दर्द से कराहते हुए चिल्लाकर कहा, वह नक्शा किले से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना यह मुल्क बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा। अकबर ने नदी के बहाव को चीरते हुए रुस्तम की तरफ तैरना शुरू किया। रुस्तम जैसे ही उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे वापस पानी में खींच लिया। पानी के अंदर दोनों के बीच जिंदगी और मौत की आखिरी जंग शुरू हो गई। रुस्तम ने अकबर की गर्दन दबा दी। अकबर का दम घुटने लगा, लेकिन अकबर ने अपने घुटने से रुस्तम के पेट पर एक जोरदार प्रहार किया। रुस्तम की पकड़ ढीली हुई और उसी पल अकबर ने रुस्तम की कमर से वो भोजपत्र का बंडल छीन लिया। रुस्तम बौखला गया। वो अकबर पर फिर झपटा, लेकिन उसी वक्त नदी के बहाव ने एक भयानक मोड़ लिया। पानी एक बहुत बड़ी और नुकीली चट्टान से जा टकराया। अकबर किसी तरह किनारे की तरफ मुड़ गए, लेकिन रुस्तम बेग उस बहाव को संभाल नहीं पाया।
एक भयानक और दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जो पानी की गर्जना में दब गई। रुस्तम बेग का सिर उस विशाल नुकीली चट्टान से पूरी ताकत से टकराया। उसके सिर के टुकड़े हो गए और शबे उल्लू के उस आखिरी वारिस का खून उस गुप्त नदी के पानी में हमेशा के लिए मिल गया। नदी के बहाव ने अकबर और बीरबल को आगे धकेल दिया। कुछ दूर बहने के बाद पानी का स्तर अचानक कम हुआ और वे दोनों एक रेतीले दलदली किनारे पर आकर गिर पड़े। दोनों हाँफ रहे थे, उनके जिस्म टूट चुके थे। अकबर के शरीर पर खरोंचें थीं और बीरबल का हाथ पूरी तरह से नीले रंग का पड़ चुका था। वह रेतीला किनारा किले के बिल्कुल बाहरी हिस्से में मौजूद एक गुप्त गुफा का था, जहाँ से यमुना नदी की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दूर कहीं से सुबह की अजान की हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। इसका मतलब था कि सूरज निकलने वाला था। अकबर ज़मीन पर लेट गए। उनकी छाती तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी। उन्होंने वह भोजपत्र का बंडल अपनी मुट्ठी में कस रखा था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा, जो गुफा के एक छोटे से छेद से नज़र आ रहा था। हम जीत गए बीरबल, अकबर ने कांपती आवाज़ में कहा। शबे उल्लू का खात्मा हो गया। वह नक्शा हमारे पास है। मुल्क अब महफूज है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था और जहर उनके दिमाग पर हावी हो रहा था। फिर भी उनकी पारखी नज़रें उस भोजपत्र के बंडल पर जमी थीं। जहाँ अपना बीरबल ने अपने लड़खड़ाते हुए शरीर को उठाया और अकबर के पास रेंगते हुए आए। मुझे वह नक्शा खोलकर दिखाइए। अकबर ने तुरंत वह चमड़े के खोल में लिपटा हुआ भोजपत्र का बंडल खोला। गुफा में आ रही सुबह की नीली रोशनी में उन्होंने वह नक्शा देखा। उस पर बहुत से लाल निशान बने हुए थे और अरबी में कुछ संकेत लिखे हुए थे। बीरबल ने अपनी सुन्न हो रही उंगलियों से उस नक्शे को छुआ। उनकी आंखें उन अरबी के शब्दों पर तेजी से दौड़ने लगीं, जैसे जैसे बीरबल उसे पढ़ रहे थे। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ उभर आया जो अकबर ने पहले भी नहीं देखा था। क्या लिखा है इसमें बीरबल? यह कहाँ के खजाने का नक्शा है? अकबर ने बेसब्री से पूछा। बीरबल के सूखे होंठ कांपने लगे। उन्होंने अपनी डबडबाई हुई आंखों से अकबर की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने गुफा की उस सर्द हवा को भी जमा दिया। जहाँ अपना यह किसी खजाने का नक्शा नहीं है और न ही इस तिलिस्म में हयात का मकसद आपको कोई दौलत देना था। बीरबल की सांसें उखड़ रही थीं। यह मौत का हथियार कुछ और नहीं बल्कि हजारों मन बारूद का एक ऐसा विशाल जखीरा है जिसे बाबर के वास्तुकारों ने इस किले को बनाने से पहले ही इसकी नींव के बिल्कुल नीचे बिछा दिया था। यह नक्शा उस बारूद की सुरंगों का है। अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या किले के नीचे बारूद? हाँ हुजूर, बीरबल ने नक्शे के एक खास लाल निशान पर उंगली रखते हुए कहा। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस नक्शे में लिखा है कि इस बारूद के जखीरे को भड़काने वो जो मुख्य मशाल है वह दीवान एक खास के ठीक नीचे लगी हुई है। और रुस्तम बेग वह सिर्फ इस नक्शे को लेने नहीं आया था। बीरबल ने अपने लहूलुहान हाथ से अकबर का कॉलर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ में एक भयानक दहशत थी। रुस्तम बेग ने नीचे जाते वक्त दीवान खास की उस गुप्त सुरंग में उस धीमी आग को जला दिया है। यह नक्शा बता रहा है कि वह आग जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी सीधे बारूद के उस जखीरे तक पहुंच जाएगी, जहां अपना सूरज निकलने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी हैं। अगर हमने उस आग को नहीं रोका तो आगरा का यह पूरा किला, आपका हरम, आपकी अवाम और पूरी मुगलिया सल्तनत कुछ ही पलों में हवा में राख बनकर उड़ जाएगी। अकबर सुन रह गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मौत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वह एक बहुत बड़े और खौफनाक रूप में आगरा के किले के बिल्कुल नीचे बैठी उल्टी गिनती गिन रही थी। सूरज की पहली किरण आसमान को लाल कर रही है और दीवान एक खास के नीचे बिछी मौत की वह सुरंग चिंगारी पकड़ चुकी है। हजारों मन बारूद बस फटने ही वाला है। क्या जहर से तड़पते हुए बीरबल और लहूलुहान अकबर इस महाविनाश को रोक पाएंगे, या इतिहास के पन्नों से मुगल सल्तनत का नाम हमेशा के लिए एक भयानक धमाके के साथ मिट जाएगा? दास्तान का पांचवा और सबसे आखिरी, सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स जो आपकी सांसें रोक देगा। देखना न भूले इस महायुद्ध का वह अंत
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गुफा के उस छोटे से सुराख से छनकर आ रही सुबह की नीली रोशनी अब धीरे धीरे लाल होने लगी थी। आसमान का यह लाल रंग आम दिनों में एक खूबसूरत सुबह का पैगाम होता था, लेकिन आज यह रंग मुगलिया सल्तनत के लिए खून और क़यामत का सायरन बजा रहा था। आगरा का विशाल किला, जिसके अंदर हजारों मासूम औरतें, बच्चे, सैनिक और खुद अकबर का परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वे सो रहे हैं वह दरअसल एक ज्वालामुखी है जो चंद मिनटों में फटने वाला है। बीरबल की बात सुनकर शहंशाह अकबर का खून बर्फ की तरह जम गया। हजारों मन बारूद दीवाने खास के बिल्कुल नीचे, और सूरज की पहली किरण के साथ वह मौत की चिंगारी सुलगने वाली थी। अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, खूंखार दुश्मनों का आमना सामना किया था, लेकिन आज उनके सामने जो दुश्मन था वो अदृश्य था, वो वक्त था, और वक्त तेजी से रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। अकबर ने तुरंत वो चमड़े का नक्शा अपने चोगे में रखा और बीरबल की तरफ पलटे। शबे उल्लू के उस गद्दार रुस्तम बेग का वह जहरीला खंजर उनके हाथ के आर पार हो चुका था और उस हरा जहर उनके खून में बहुत तेजी से घुल रहा था। बीरबल का पूरा बायां हाथ नीले से अब काले रंग में तब्दील हो रहा था। उनके होंठ सूखकर फट गए थे और आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी। जहर उनके दिल तक पहुंचने में बस कुछ ही पलों का फासला तय करने वाला था। बीरबल ने उखड़ती हुई सांसों के साथ कहा। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अकबर को अपना कान उनके मुंह के पास ले जाना पड़ा। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे जिस्म ने हार मान ली है। आप जाइए। उस गुप्त सुरंग का रास्ता इसी गुफा के आखिरी छोर से होकर जाता है। आपको उस बारूद की चिंगारी का वो रोकना होगा। मुझे यहीं छोड़ दीजिए। एक पल के लिए गुफा में सन्नाटा छा गया। सिर्फ यमुना नदी की लहरों की आवाज़ और बीरबल की भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का ताज था, अपना परिवार था, अपनी आवाम थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि अकबर के दिल का वो हिस्सा था जिसने हर अंधेरे में उनका साथ दिया था। अकबर की आंखों में एक ऐसी चमक उठी जो किसी फरिश्ते या किसी तूफान में होती है। उन्होंने अपने शाही वकार, अपने रुतबे और अपनी सल्तनत की परवाह किए बिना उस दलदली ज़मीन पर घुटने टेक दिए। उन्होंने बीरबल के लहूलुहान और सुन्न पड़ चुके जिस्म को अपने मजबूत हाथों से उठाया और अपने चौड़े कंधों पर डाल लिया। एक बादशाह अपने ताज के बिना जिंदा रह सकता है बीरबल, लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भाई, अपने सबसे अजीज दोस्त के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। अकबर की आवाज़ में एक ऐसी दहाड़ थी जिसने गुफा की दीवारों को भी कंपा दिया। हम दोनों इस मौत के कुएं में साथ उतरे थे और हम दोनों ही जिंदा बाहर जाएंगे। अगर मुगलिया सल्तनत को बचना है तो वह तुम्हारे अक्ल के साये में ही बचेगी। अपनी सांसों को रोक कर रखना मेरे दोस्त। मौत की इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरे हुक्म के बिना तुम्हें छू भी सके। शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने कंधों पर कसकर उठाया और गुफा के उस संकरे, अंधेरे और घुमावदार रास्ते की तरफ दौड़ पड़े जो सीधे दीवाने खास के नीचे मौजूद उस बारूद के तहखाने तक जाता था। अकबर के पैर पत्थरों से टकरा रहे थे। नुकीली चट्टानें उनके पैरों को चीर रही थीं। खून बह रहा था, लेकिन उनके कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। वे दौड़ रहे थे, सिर्फ दौड़ रहे थे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सत्ता और दौलत की भूख ने हमेशा रिश्तों का कत्ल किया है। सगे भाइयों ने तख्त के लिए एक दूसरे के सिर काटे हैं, लेकिन अकबर और बीरबल की यह दास्तान हमें सिखाती है कि जब दोस्ती और वफादारी रूह के अंदर तक उतर जाए तो एक शहंशाह भी अपने दोस्त के लिए एक मामूली मजदूर की तरह पत्थर उठाने को तैयार हो जाता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? अगर हाँ, तो उस सच्चे दोस्त का नाम आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपके रोंगटे इस वक्त खड़े हैं और आप अकबर के इस जज्बे को सलाम करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और इस महागाथा को हर उस इंसान तक शेयर करें जो सच्ची दोस्ती की कद्र करता है। चलिए अब वापस उस अंधेरी सुरंग में चलते हैं
जहाँ कयामत सिर्फ कुछ कदम दूर है। सुरंग के अंदर हवा कम होती जा रही थी। गंधक और बारूद की एक पुरानी दमघोंटू सड़ांध उनके नथुनों में भरने लगी थी। अकबर की सांसें फूल रही थी। उनके कंधों पर बीरबल का भारी जिस्म था, लेकिन वे बिना रुके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तभी अचानक सुरंग एक विशाल तहखाने में जाकर खुली। यह तहखाना दीवान एक खास के बिल्कुल नीचे मौजूद था। इस तहखाने का नज़ारा इतना खौफनाक था कि उसे देखकर किसी भी इंसान का दिल काम करना बंद कर दे। तहखाने के हर कोने में लकड़ी के विशाल ड्रम रखे हुए थे और हर ड्रम में शुद्ध काला बारूद भरा हुआ था। इन ड्रमों की गिनती सैकड़ों में थी। यह कोई मामूली खजाना नहीं था। यह मौत का एक ऐसा सोता हुआ दानव था जिसे बाबर ने अपने आखिरी दिनों में यहाँ छिपवा दिया था। और इस तहखाने के बिल्कुल बीचों बीच वह मौत की घड़ी चल रही थी जिसे रुस्तम बेग ने अपने पीछे जला दिया था। तहखाने की छत से एक बारीक पारदर्शी शीशे की नली नीचे आ रही थी। यह नली दीवान एक खास के झरोखे से जुड़ी थी, जहाँ से सूरज की पहली किरण सीधे अंदर आती थी। उस नली के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा और प्राचीन आतिशी शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ था और उस शीशे के बिल्कुल नीचे एक सूती रस्सी बंधी थी जिसके सिरे पर एक अजीब सा चिपचिपा गाढ़ा काला तरल पदार्थ लगा हुआ था। यह तरल पदार्थ रस्सी के जरिए नीचे एक छोटी सी नाली से जुड़ा था और वह नाली सीधे बारूद के उस विशाल पहाड़ तक जा रही थी। अकबर ने जैसे ही उस काले तरल पदार्थ को देखा, उनके पसीने छूट गए। या खुदा नफ्त, यही वह सबसे बड़ा रहस्य था जिसका जिक्र हमने इस दास्तान की शुरुआत में किया था। बाबर की सेना ने पानीपत की जंग में जो तबाही मचाई थी, वह सिर्फ बारूद से नहीं थी। बाबर अपने साथ फारस से नफ्त लेकर आया था। यह एक ऐसा प्राचीन रसायन था जिसे आज हम ग्रीक फायर या अत्यंत ज्वलनशील कच्चा तेल कह सकते हैं। नफ्त की सबसे खौफनाक खासियत यह थी कि अगर इसमें एक बार आग लग जाए तो दुनिया का कोई भी पानी, कोई भी रेत उसे बुझा नहीं सकती। यह पानी के ऊपर भी जलता था और सब कुछ खाक कर देता था। बाबर ने यह जाल इसलिए बिछाया था कि अगर कभी दुश्मन उसके किले पर कब्जा कर लें तो वो एक ही झटके में पूरे किले को दुश्मनों समेत आसमान में उड़ा सके। सूरज की किरण शीशे की नली से नीचे उतरने लगी थी। आतिशी शीशे ने उस रोशनी को सोखना शुरू कर दिया था और रोशनी की वो एक बिंदु उस नफ्त से भीगी रस्सी पर पड़ने लगी थी। रस्सी से एक बहुत ही बारीक सा धुआं उठने लगा था। सिर्फ कुछ सेकंड और वह रस्सी भभक उठेगी और एक बार अगर नफ्त में आग लग गई तो कोई भी चीज़ उस आग को बारूद तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। अकबर ने बीरबल को धीरे से फर्श पर लिटाया और पागलों की तरह उस यंत्र की तरफ भागे। उन्होंने अपनी दमिश्क की तलवार निकाली और उस रस्सी को काटने के लिए एक जोरदार वार किया। लेकिन यह क्या, तलवार उस रस्सी से टकराकर वापस उछल गई। वह रस्सी आम सूत की नहीं थी, उसके अंदर बेहद बारीक लोहे के तार गुंथे हुए थे। बाबर के वास्तुकार इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि इस मौत के यंत्र को इतना कमज़ोर बनाएं। रस्सी से उठने वाला धुआं अब तेज हो गया था। रोशनी की वो बिंदु अब एक छोटी सी लाल चिंगारी में बदल रही थी। अकबर ने तलवार फेंक दी और अपने नंगे हाथों से उस आतिशी शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह शीशा लोहे के एक ऐसे भारी और मजबूत ढांचे में कसा हुआ था जो टस से मस नहीं हो रहा था। अकबर ने अपने भारी जूतों से उस पर वार किए, लेकिन सब बेकार। रुक जाइए, झांपना। अकबर ने पीछे मुड़कर देखा। बीरबल फर्श पर रेंगते हुए उस यंत्र के करीब आ रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और मुंह से हल्का हल्का झाग आने लगा था, लेकिन उनका दिमाग मौत की इस आखिरी दहलीज पर भी सबसे तेज दौड़ रहा था। नफ्त की आग को न तो पानी बुझा सकता है और न ही आप इस ढांचों को तोड़ सकते हैं। बीरबल एक एक शब्द बहुत मुश्किल से निकाल रहे थे। तो फिर मैं क्या करूं बीरबल? सिर्फ कुछ पल बचे हैं, पूरा आगरा राख हो जाएगा। अकबर की आवाज़ में एक बेबसी थी। बीरबल ने कांपते हुए अपने उस लहूलुहान हाथ से अपने चोगे की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। उनकी उंगलियों में वो धातु का पुराना तिलिस्मी सिक्का था जो उन्होंने उस मौत के कुएं से निकाला था। वह सिक्का किसी आम लोहे या सोने का नहीं था। जहाँपना, याद कीजिए मैंने क्या कहा था। यह सिक्का एक उल्कापिंड आसमानी पत्थर की धातु से बना है।
यह आम धातु नहीं है। बीरबल ने वो सिक्का अकबर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नफ्त की आग पानी से नहीं बुझती, लेकिन उसे जलने के लिए हवा चाहिए, और इस यंत्र की गरारियां गियर्स उसी हवा को अंदर खींच रही हैं। इस सिक्के को उस शीशे के ठीक नीचे मौजूद उस छोटी सी घूमने वाली लोहे की गरारी के बीच फंसा दीजिए। यह उल्कापिंड की धातु उस लोहे को जाम कर देगी और शीशा अपनी जगह से हट जाएगा। अकबर ने बिना एक पल गंवाए वो तिलिस्मी सिक्का बीरबल के हाथ से झपट लिया। रस्सी में अब आग की एक छोटी सी लपट पैदा हो चुकी थी। यह लपट उस काले नफ्त के जरिए नीचे बारूद की तरफ बहुत तेज से सरक रही थी। अकबर ने शीशे के नीचे झुककर देखा। वहाँ सच में एक बहुत ही बारीक लोहे की गरारी घूम रही थी, जो शीशे को सूरज की रोशनी के साथ घुमा रही थी। अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस उल्कापिंड वाले सिक्के को उस घूमती हुई गरारी के दांतों के ठीक बीच में ठूंस दिया। सिक्का जाते ही एक भयानक रगड़ की आवाज़ आई। उल्कापिंड की वह कठोर धातु उस आम लोहे की गरारी से टकराई। गरारी ने घूमने की कोशिश की, लेकिन सिक्का इतना मजबूत था कि उसने पूरे यंत्र को जाम कर दिया। खचाक! गरारी के जाम होते ही ऊपर लगा हुआ वह भारी आतिशी शीशा एक झटके से अपनी जगह से खिसक गया और उसकी दिशा बदल गई। सूरज की वह तेज रोशनी जो रस्सी पर पड़ रही थी, वह अब वहां से हटकर तहखाने की पत्थर की खाली दीवार पर पड़ने लगी। रस्सी पर जो छोटी सी आग की लपट उठी थी, वह नफ्त की नाली तक पहुंचने से बस 1 इंच पहले ही बुझ गई। अकबर वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। मौत उनके दरवाजे पर आकर उनके माथे को चूमकर वापस लौट गई थी। आगरा का किला, उनका हरम, उनका मुल्क, सब कुछ खाक होने से बाल बाल बच गया था। बीरबल, हमने कर दिखाया मेरे दोस्त। तुमने एक बार फिर इस मुल्क को बचा लिया। अकबर ने पलटकर मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा, लेकिन उनकी वह मुस्कान पल भर में खौफ में बदल गई। बीरबल के चेहरे पर अब कोई हरकत नहीं थी। उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, उनकी सांसें पूरी तरह से रुक गई थी और उनका सिर एक तरफ लुढ़क गया था। जहर ने अपना आखिरी काम कर दिया था। शबे उल्लू का वह हरा जहर बीरबल के दिल की धड़कनों को शांत कर चुका था। बीरबल! अकबर चीखते हुए बीरबल के बेजान जिस्म के पास पहुँचे। उन्होंने बीरबल के सिर को अपनी गोद में रख लिया। नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने वादा किया था कि हम साथ बाहर जाएंगे। आंखें खोल बीरबल। अकबर ने बीरबल के चेहरे को थपथ पाया, उनके दिल को दबाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वे एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनका अपना बचपन का दोस्त रुस्तम बेग गद्दार निकला था, और जो इंसान उनका सच्चा साथी था, वो अब मौत की नींद सो चुका था। लेकिन तभी अकबर के जहन में हुमायूं के शाही हकीम की कही हुई एक बहुत पुरानी बात कौन गई। हरा जहर, शबे उल्लू का जहर, खून को तेजाब बनाता है, लेकिन अगर उस जहर को जलने वाले रसायन के साथ मिला दिया जाए तो जहर पलट जाता है। अकबर की नज़र उस सूती रस्सी पर पड़ी जिस पर वह गाढ़ा काला नफ्त लगा हुआ था। नफ्त एक रसायन था और उसमें आग का अंश था। अकबर ने अपनी दमिश्क की तलवार उठाई और उस रस्सी के उस हिस्से को काट लिया जिस पर बहुत सारा नफ्त लगा हुआ था। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार की नोक से बीरबल के बाएं हाथ के उस गहरे घाव को और ज़्यादा चीर दिया जहाँ से खंजर आर पार हुआ था। काला खून बाहर बहने लगा। अकबर ने उस नफ्त से सनी हुई रस्सी को बीरबल के उस खुले घाव के बिल्कुल अंदर ठूंस दिया और फिर दीवार से एक मसाल उतारकर उस रस्सी में आग लगा दी। यह इलाज मौत से भी ज़्यादा खौफनाक था। आग से बीरबल के घाव के अंदर भभक उठा। मांस के जलने की भयानक बदबू पूरे तहखाने में फैल गई। यह इतना असहनीय दर्द था कि एक मुर्दा भी उठकर बैठ जाए, और ऐसा ही हुआ। बीरबल का जिस्म एक भयानक झटके के साथ हवा में उछला। उनकी बंद आंखें अचानक पूरी तरह से खुल गईं और उनके मुंह से एक ऐसी गगनभेदी चीख निकली जिसने तहखाने की दीवारों को हिला दिया।
बीरबल का पूरा शरीर ऐंठने लगा। आग ने उनके खून में फैले हुए उस जहर को जलाकर राख कर दिया था। नफ्त के रसायन ने जहर को काट दिया था। अकबर ने तुरंत अपनी पानी की छागल उठाई और वह पूरा पानी बीरबल के जलते हुए घाव पर डाल दिया। आग बुझ गई। बीरबल लंबी लंबी सांसें लेते हुए अकबर की गोद में गिर पड़े। उनका शरीर पसीने से लथपथ था। उनका हाथ बुरी तरह जल चुका था, लेकिन वे जिंदा थे। उनके दिल की धड़कन वापस लौट आई थी। अकबर ने हंसते हुए और रोते हुए बीरबल को अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा था ना बीरबल, मौत की इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें मुझसे छीन सके। बीरबल के होठों पर वही पुरानी चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान लौट आई थी। जहाँपना, आपकी इजाज़त के बिना तो मैं जन्नत के दरवाजे से भी वापस आ जाता, लेकिन सच कहूँ तो आग से जहर काटने का यह तरीका ली बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। दोनों दोस्त उस बारूद के ढेर के बीच बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनकी हंसी उस अंधेरे तहखाने में ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत बन गई थी। कुछ घंटों बाद आगरा के किले में सुबह का दरबार लगा हुआ था। पूरे शहर में शांति थी। बाहर की दुनिया को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि बीती रात पे मौत के कितने करीब से गुजर कर आए थे। मुल्ला दो प्याजा की मौत को एक हादसा बता दिया गया था और रुस्तम बेग के बारे में यह खबर फैला दी गई थी कि वह किसी गुप्त मिशन पर गया है, जहां से वह कभी वापस नहीं आएगा। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनका चेहरा शांत था और उनकी आंखों में एक नया अनुभव, एक नई गहराई थी। दरबारियों के बीच बीरबल खड़े थे। उनका बायां हाथ एक सफ़ेद सूती पट्टी से बंधा हुआ था और गले में लटका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे का तेज और उनकी अक्ल की चमक पहले से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अकबर ने अपनी नज़रें पूरे दरबार पर डाली और फिर बीरबल की तरफ देखकर एक बहुत ही गहरी बात कही। आज से पहले मुझे लगता था कि एक बादशाह की ताकत उसकी तलवारों और उसके खजाने में होती है, लेकिन आज मैं इस पूरे दरबार के सामने यह कबूल करता हूँ कि एक इंसान की असली ताकत उसका दिमाग और उसके सच्चे दोस्त होते हैं। तलवारें धोखा दे सकती हैं, खजाने खाली हो सकते हैं, सगे रिश्ते खंजर घोंप सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीरबल जैसी अक्ल और ऐसा सच्चा दोस्त है तो दुनिया का कोई भी जहर, कोई भी तिलिस्म आपको हरा नहीं सकता। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो दरबारी कल तक बीरबल की मौत का जश्न मना रहे थे, वे आज उनके सामने नतमस्तक थे। बीरबल ने झुककर निहायत ही अदब के साथ बादशाह को सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहाँपना, अक्ल तो हर इंसान के पास होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए आपके जैसे भरोसे की ज़रूरत होती है। और रही बात तिलिस्म की, तो सबसे बड़ा तिलिस्म यह ज़िंदगी खुद है, जिसे हमें हर दिन एक नई पहेली की तरह सुलझाना होता है दोस्तों। और इसी के साथ इतिहास की उन खौफनाक कब्रों से निकाली गई यह महागाथा यहीं समाप्त होती है। बाबर के उस मौत के खजाने से लेकर बीरबल के लहूलुहान हाथ और अकबर के उस खौफनाक फैसले तक, यह कहानी हमें बताती है कि सच कभी भी वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक रुस्तम बेग छिपा हो सकता है और हर मौत के तहखाने में बीरबल जैसी अक्ल रास्ता खोज सकती है। आपको आर.के. वर्मा की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली 5 हिस्सों की पेशकश कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि अकबर और बीरबल की कहानी में इतना खौफनाक सस्पेंस, इतना खून और ऐसी रहस्यमयी पहेलियाँ हो सकती हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताएं कि इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा या कौन सा पल आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। अगर आपने इस कहानी के इस रोमांचक सफ़र को महसूस किया है, अगर आपकी सांसें भी उस तहखाने में रुक गई थी, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपके लाइक ही मेरी मेहनत का असली इनाम है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो दिमाग हिला देने वाली कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि इतिहास की बहुत सी कब्रें अभी भी बंद हैं, बहुत से तिलिस्म अभी भी अनसुलझे हैं। और मैं आर.के. वर्मा बहुत जल्द एक नई, इससे भी ज़्यादा खौफनाक और रहस्यमयी दास्तान लेकर
आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने करीबियों पर नज़र रखिए, अपने दिमाग को तेज रखिए और याद रखिए, हर महान कहानी के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।